नाजरीन, ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर जिसको अटलांटिक ओशियन यानी बहरी ओकियानोस कहते हैं। आज इस समंदर के ऊपर से रोजाना की बुनियाद पर 2000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। क्या आप जानते हैं आज से तकरीबन 110 साल पहले अटलांटिक ओशियन को हवाई जहाज के जरिए क्रॉस करना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। सबसे पहले इस समंदर के ऊपर से कामयाब फ्लाइट ले जाने वाले पायलट्स कौन थे और ये नामुमकिन फ्लाइट कैसे कामयाब हुई? आइए दोस्तों, इस वीडियो में इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की इब्तिदा है अप्रैल 1913 की, जब लंदन के न्यूज़पेपर डेली मेल में एक ऐलान किया जाता है और वो ऐलान ये होता है कि कोई भी शख्स 72 घंटे या उससे कम वक्त में अटलांटिक ओशियन को एयरक्राफ्ट के जरिए अबूर करेगा, उसको 10,000 पाउंड इनामी रकम दी जाएगी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो जाता है तो इस ऐलान को पोस्टपोन कर दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के फौरन बाद 1918 में इस ऑफर को दोबारा ओपन कर दिया जाता है। ये ऐलान रीओपन होते ही मुख्तलिफ टीमें इस मुकाबले में हिस्सा लेना शुरू कर देती है। एक टीम जिसका नाम हैंडले पेज की टीम, जबकि दूसरी टीम विकर्स नामी टीम है। विकर्स की टीम ने जल्दी से अपने एयरक्राफ्ट को असेंबल किया और एक मॉडिफाइड विकी वीमी एयरक्राफ्ट तैयार किया। दोस्तों, ये याद रहे, ये एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर 1 में बमबारी के लिए इस्तेमाल हो चुका था। इस जहाज को उड़ाने के लिए 2 इंजन इस्तेमाल किए गए जो कि रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्ट के लिए पहली बार बनाए जाने वाले इंजन थे। नाजरीन, 14 जून 1919 को दोपहर के 1:45 पर न्यूफाउंडलैंड कनाडा के मैदान से ये विकर्स वीमी जहाज अपनी उड़ान भरता है। न्यूफाउंडलैंड तब ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में था, जो कि अब ये कनाडा का प्रोविंस है और ये अटलांटिक ओशियन के किनारे पर मौजूद है। इस जहाज को अटलांटिक ओशियन यानी इस बेरहम समंदर को अबूर करके ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड में लैंड करना था। इस जहाज को उड़ाने वाले पायलट्स का नाम था जॉन अल्कॉक और आर्थर ब्राउन। ये प्रवास 3040 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी, जिसे बगैर किसी स्टॉप के तय करना था। ऊपर जहाज, उसमें बैठे 2 पायलट्स और उसके नीचे अटलांटिक ओशियन। ये प्रवास आसान नहीं थी। जहाज के गिरने का मतलब था समंदर में मौत को गले लगा। 1:45 पर यह जहाज अपनी उड़ान भर चुका था। जहाज हवा के अंदर प्रवास कर रहा था कि शाम के 5 बज जाते हैं। शाम 5 बजे उनका त्यारा एक शदीद धुंध के तूफान में घिर गया, जिसने नेविगेशन को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। जदीद आलात की अदम मौजूदगी के बायस सिमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो चुका था। अलकाक 2 बार त्यारे पर काबू खो बैठे और उनका जहाज स्पाइरल डाइव में नीचे गिरते हुए समंदर से टकराने के करीब पहुंच गया। इसी दौरान शाम 5:20 पर का हवा से चलने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर फेल हो गया, जिसके नतीजे में रेडियो, इंटरकॉम और हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका था। अब ना वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। सर्दी बढ़ती जा रही थी और त्यारा सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद उनके जहाज का एग्जॉस्ट पाइप भी फट गया, जिससे एक खौफनाक आवाज पैदा हुई, लेकिन इंटरकॉम न होने की वजह से वो एक दूसरे को कुछ बता न सके। अब एक और मुसीबत उनकी मुंतज़िर थी। जहाज के ट्रिम कंट्रोल में खराबी पैदा हो चुकी थी, जिससे अगला हिस्सा बहुत ज्यादा वजनी हो गया और इस पर काबू रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। फिर रात 12:15 पर बिलाखिर बादल छटे और ब्राउन को आसमान पर सितारे नजर आए, जिनकी मदद से उन्होंने अपने नेविगेशन टूल का इस्तेमाल करके तस्दीक की कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उनकी आजमाइश अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। रात 3 बजे वो एक बर्फानी तूफान में दाखिल हो गए। मूसलाधार बारिश ने उन्हें पूरी तरह भगो दिया और उनके नेविगेशन आलात बर्फ से जम गए। त्यारा आइसिंग का शिकार होकर गिरने के करीब था, लेकिन उनकी हिम्मत और महारत ने उन्हें इस खतरे से भी बचा लिया। फिर आखिरकार सुबह की रोशनी में उनके सामने आयरलैंड की सरसब्ज जमीन नमूदार हुई। वो कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अलकाक ने नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही त्यारे के पहिए जमीन से टकराए, वो हरियाली जगह एक दलदल थी। त्यारा कीचड़ में धंस गया और एक झटके से रुक गया। लम्हे भर के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर ब्राउन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हम बच गए? अलकाक ने जमीन पर हाथ मारा, मुस्कुराया और कहा, हाँ, हमने कर दिखाया। मकामी लोग दौड़ते हुए पहुंचे, हैरान कि ये 2 अजनबी आसमान से कहां से आ गए। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि एविएशन की तारीख में एक नई सुबह थी। ये दोनों हीरो बन चुके थे। बरतानवी बादशाह ने इन्हें सर का खिताब दिया। डेली मेल ने 10,000 पाउंड का इनाम दिया। पूरा लंदन उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। सिर्फ 6 माह बाद जॉन अलकॉक एक और प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हो गए और 27 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आर्थर ब्राउन ने जंग के बाद पुरसुकून जिंदगी गुजारी और 1948 में वफात पा गए। इस कामयाब प्रवास ने एविएशन में इनकलाब की बुनियाद रखी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद हैरत अंगेज कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।